नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 5 इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए अगला नंबर ये प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो एक बार ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। तो अगला नंबर क्या होगा चलिए जान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक के लिए। तो देखिए 61 से 52 हो गया है। अगर हम इसमें 61 से -9 कर दें मतलब 9 घटा दें तो हो जाता है 52। फिर 52 से 63 हुआ तो इसमें लगता है जोड़ दिया है। तो अगर इसमें हम देखिए 52 में कितना जोड़ दें कि 63 हो जाए। तो अगर हम इसमें 11 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 63। फिर देखिए 63 से हो गया 94। तो देखिए अगर इसमें हम कितना जोड़ दें कि 94 हो जाए। तो 63 में अगर हम 31 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 94। तो 31 जोड़ने पर हो जाता है 94। तो देखिए कुछ पता नहीं चला -9 फिर +11 फिर 31 तो कुछ पता नहीं चला। तो ये ऐसा नहीं, ये इस प्रकार से क्या होगा क्योंकि हमें दिख रहा है सीधा सीधा उसी प्रकार से कर दिया होगा। देखिए इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से कर दिया है। देखिए ये है 61। तो इसे हमने लगता है पलट के लिख दिया, जैसे एक इसे पलट के लिख दिया, जैसे 1 लिख दिया है और 6 लिख दिया है तो हो गया कितना 16। फिर देखिए 52 तो इसे पलट के लिखा है तो हो गया कितना 25। फिर देखिए 63 को पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अभी ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो। देखिए 94 तो इसे पलट के लिखेंगे कितना हो जाएगा 49। फिर देखिए 46 को पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो अब देखिए ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। तो आगे हम कर देंगे 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो हो जाएगा कितना 81। और फिर 81 को हमें पलट के यहाँ पर लिख देना है। तो 81 है तो पहले 8 को उधर कर देना है, 1 को इधर कर देना है। तो मतलब हो जाएगा कितना 1 और 8 इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर 18। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये अंतर से हो जाएगा, लेकिन अंतर से नहीं, ये पलट दिया है और पलट के करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए ऑप्शन में हमें 18 दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। हमें यहाँ तो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है, दोनों की जगह पर बताना है क्या होगा। तो आप तरीका जब पता हो जाएगा तभी आप बता पाएंगे कि ये प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ता गया है और प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो ऑप्शन भी दिया है, इसमें से आपको बताना है क्या होगा। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। तो चलिए जानते हैं अगला नंबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें लग रहा है, इस प्रकार से कर दिया होगा। देखिए 15 है, 15 से यहाँ देखिए हो गया 17, फिर 17 से यहाँ देखिए हो गया 19, फिर 19 से हो गया 21। तो 21 के आगे कितना हो जाएगा 23। तो पहला संख्या तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 23। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 28, फिर यहाँ हो गया कितना 25, मतलब 28 में से 3 घटा दिया है तो होगा 25। 25 में से 3 घटाया तो हुआ 22। 22 में से 3 घटाया तो कितना होगा 19। तो 19 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 19 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। तो पहले वाला जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 23 और दूसरा जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है वहां पर हो जाएगा 16, क्योंकि तरीका हमें पता हो गया, इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ही दिया है 23 का 16, मतलब पहला 23 होगा, दूसरा वाली संख्या होगा 16। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, इसमें भी बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो अब जब तरीका पता हो जाएगा किस प्रकार से ये आगे बढ़ता गया तो आप बता लीजिएंगे कि अगला नंबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यूपी पुलिस में तो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको भी प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए अब एक बार ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए क्या होगा। तो अगला नंबर क्या होगा, क्या आपको पता चला? पता चल गया हो तो इसको तरफ बता दीजिए, नहीं पता चला तो चलिए इसका तरीका जानते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ता गया है। तो देखिए कुछ ये इस प्रकार से क्या हुआ। देखिए 1 से 1 हुआ है, तो अगर हम 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा।
तो लग रहा है कि 1 से गुणा कर दिया है तो आगे हो गया 1। तो आगे भी देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है, तो देखिए 1 से फिर हुआ 1.5, तो अगर इसे 1.5 से गुणा कर दिया मतलब 1.5 से गुणा कर दिया है तो आगे हो गया है 1.5, फिर 1.5 से हुआ 3, तो अब लग रहा है कि यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, 1.5 को 2 से गुणा करा है तो हो गया है कितना 3, तो ये आगे लिख दिया है 3। तो देखिए पहले में 1 से गुणा किया, दूसरे में 1.5 से गुणा किया, फिर तीसरे में 2 से गुणा किया, तो आगे हम 2.5 से गुणा करेंगे, 3 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जा रहा है 7.5, तो यहाँ आगे लिख भी दिया है 7.5। तो अब 2.5, तो फिर आगे हम 7.5 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 15 के 5 हासिल आ गया 1, 7 3 21 और 1 22, कितना हो, तो आगे यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हो जाएगा 22.5, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या 22.5। तो ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है 22.5, क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए पहले वाले को 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, 2.5 से, तो आगे हम 3 से गुणा कर देते हैं और हमें बहुत ही आसान तरीके से पता हो जाता है कि अगला नंबर क्या होगा। तो अगला नंबर हो जाता है 22.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, इसमें भी बताना है कि अगला नंबर क्या होगा, तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाकर समझ गए कि किस प्रकार से हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। तो चलिए जानते हैं अगला नंबर क्या होगा, ये किस प्रकार से आगे बढ़ता गया है। तो देखिए यहाँ पर है 255, यहाँ 366, यहाँ 479, यहाँ 684। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से करते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ये हमें पता चल गया कि कैसे आगे बढ़ता गया है। देखिए इस प्रकार से कर गया है, देखिए ये बीच में जो संख्या जैसे 5, तो इसका कर दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर किया तो कितना हुआ 25, तो ये देखिए इधर है 2 इधर है 5, तो इस प्रकार से लिख दिया 25। फिर यहाँ देखिए तो यहाँ है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो देखिए यहाँ 3 और यहाँ है 6, तो इस प्रकार से कर दिया। ऐसे आगे देखते हैं तो देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो देखिए 4 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो हो गया 49। फिर यहाँ देखते हैं तो देखिए बीच में है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 6 पर यहाँ 6 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 6 और 4 लिखते हैं तो कितना हुआ 64, तो ये हो गया 64। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, तो यहाँ 9 का स्क्वायर, तो मतलब बीच में रहेगा 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इधर हो जाएगा 8 इधर हो जाएगा 1, तो देखिए 9 बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, तो देखिए 8 और 1 हो गया 81। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए बीच में 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 81, तो 8 इधर है 1 इधर है, तो इस प्रकार से हो गया 81। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे 2.3 का संबंध 8 से है उसी प्रकार से 3.4 का संबंध किससे होगा, यही आपको बताना है। तो क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, एक बार ट्राई करिए और देखते हैं हम में से कोई इसका उत्तर बता पाता है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी बता लीजिएगा। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं ये किस प्रकार से क्या होगा। देखिए 2 फिर पॉइंट लगा के 3 लिख के फिर आगे लिख दिया है 8, तो कैसे 8 हुआ होगा। 2.3 को अगर हम गुणा करते हैं तो भी 8 नहीं आएगा, अगर किसी से 3 से गुणा करेंगे तब भी 8 नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा। तो ये कैसे क्या होगा, तो हमें लग रहा है ये इस प्रकार से किया है और ऑप्शन में भी हमें उत्तर दिख रहा है, तो उसी प्रकार से क्या होगा। जैसे देखिए 2.3 है तो इसे 2 लिख के उसके पावर 3 लिख दिया है, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूना 8, तो ये आगे लिख दिया है 8। तो उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है, जैसे 3 लिखेंगे उसके पावर में इधर वाला संख्या जो है वो पावर में कर देते हैं, तो लिख देंगे 4, तो 3 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 कितना होता है 81। तो अगला नंबर हमारा हो जाएगा 81 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे सब क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पुलिस में जरूर ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन है सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो वीडियो करते हैं यहीं पर हम समाप्त।